तो एग्जांपल नंबर 3 हम देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से इसके सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब रेशियो में दिया रहता है तो किस तरीके से करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे साइड लेंथ दिया नहीं है, यहाँ पे रेशियो में दिया है। क्या बोला है? द साइड्स ऑफ द ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। मतलब आपके सामने जो ट्राइंगल है ऐसे है, मान लो ये ए होगा, ये बी है, ये सी है, साइड लेंथ। तो इनका रेशियो जो दिया है ना, A:B:C, वो क्या दिया है? 3:5:7 दिया है। वैल्यू नहीं है ये, A की वैल्यू 3 नहीं है, B की वैल्यू 5 नहीं है, C की वैल्यू 7 नहीं है। ये होगा कोई वैल्यू, उनके रेडियो को जो रेशियो थे उसको रिड्यूस करके ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब कह रहा है क्या? इट्स पेरीमीटर इज 300। पेरीमीटर दे के रखा है 300 मीटर है। बोला इट्स एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया, मतलब इसका एरिया कितना हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक रेशियो ले लेते हैं कि ये के जो इनमें कॉमन रहा होगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3k, b इक्वल टू क्या हो गया? 5k, और c इक्वल टू मैंने ले लिया 7k। देखो a का पहला, दूसरा और तीसरा के एक कॉमन रेशियो हमने ले लिया कि कॉमन उसका एक पार्ट रहा होगा, क्योंकि a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 7 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नहीं होने का रीजन है कि इन तीनों को ऐड करने पर 300 नहीं आ रहा था। 3 + 5 8 और 8 7 15 ही हो रहा था, बट यहाँ पर कितना है? 300 है। अब हमको पता है, हमको क्या पता है कि इसका जो पेरीमीटर है जो गिवन है कितना दिया हुआ? 300 मीटर दिया हुआ। अब पेरीमीटर होता क्या है? a + b + c = 300। अब a की वैल्यू कितनी है? 3k, b की वैल्यू कितनी है? 5k, और c की वैल्यू कितनी है? 7k = 300। अभी इन तीनों को ऐड करेंगे तो अभी अभी हमने ऐड किया था 15k = 300। k मल्टीपल है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 300 / 15। 15 2 जा मतलब 20 आ रहा है। k की वैल्यू कितने आ गया? 20 आया। अब यहां से मुझे ये तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 × 20 करोगे कितना हो जाएगा? 60 मीटर। b जो है 5 × 20 करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 मीटर। और c = 7 × 100 करोगे तो कितना? 7 × 20 करोगे तो 140 मीटर आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि हमने यहाँ पर ये कॉमन रेशियो लिया था। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो ये 300 आ जाएगा। क्लियर? इसी के साथ साथ s मुझे कितना मिल जाएगा? पेरीमीटर / 2 होता है। पेरीमीटर आपका 300 / 2 कितना हो गया? 150। अब एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? s - a, s - b और s - c। क्लियर? s की वैल्यू कितनी है? 150। 150 - a कितना है? 60। फिर 150 - b कितना है? 100। और 150 - c कितना है? 140। क्लियर? निकाल लो सभी। ये 150 है, ये कितना बचेगा? 40 और 50 90। यहाँ पर 50, यहाँ पर 10। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसको छोटा कर लो, छोटा करने आना चाहिए आपको। ठीक है, क्या होगा? 15 का क्या होता है? 3 × 5 होता है। 15 10 जा 150। अब 10 बचा तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 हो गया इसका 150 का। वैसे इसका भी 9 का 3 × 3 होता है और 10 का 2 × 5। फिर ये 50 का 5 × 10 है तो 2 × 5 10 का, और 10 का 2 × 5 है। ये छोटा कर लिया मैंने, प्राइम फैक्टर सबका बना लिया। अब इनमें जो जो दो कॉमन मिल रहे हैं एक बाहर निकालेंगे। जैसे ये 5 निकला, एक 5 निकल गया। जैसे ये 3 निकले, जैसे ये 5, जैसे ये 5, जैसे ये 2, फिर उसके बाद से ये वाला 2 इसके साथ, इधर खत्म सब, इधर सब खत्म। बचा एक 3 ना, एक 3 बचा तो इसको क्या कर लेंगे? √3 रख लेंगे, और सब तो हो गए हैं। क्लियर? अब ये मल्टीपल कर लेना है। मल्टीपल कैसे करोगे वो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये 5 5 जा कितना होता है? 25, और ये 2 2 जा कितना होता है? 4। तो 25 × 4 कितना हो गया? 100। और यहाँ 5 3 जा 15, तो यहाँ 15 लिखा और 100 का मल्टीपल करोगे तो 2 0 लग जाता है। इतना आसान तरीके से आप करोगे, फटाक से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया और मीटर स्क्वायर लिख दोगे।
तो 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे, आसानी से आप फाइंड आउट कर लोगे। ओके, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।